Hello बच्चों, let's read the following question. What is the charge flown from P to Q when switch is closed? हमें जो सर्किट दिया है उसमें 5 वोल्ट का बैटरी अटैच है, 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड के 2 कैपेसिटर्स हैं. जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो P से Q तक कितना चार्ज फ्लो करेगा? ऑप्शंस क्या है? 3 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेशन चार्ज का विद पोटेंशियल. चार्ज Q इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ C एंड V. C जो है वो डिनोट करता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को. C इज कैपेसिटेंस. V हियर डिनोट्स पोटेंशियल. V जो है वो पोटेंशियल को डिनोट करता है. तो इनिशियली हमारे पास सर्किट में स्विच क्लोज नहीं है. दैट मीन्स ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये हमारे पास क्या है? सीरीज में है. सो दिस मीन्स कैपेसिटर्स आर इन सीरीज इनिशियली. इनिशियली कैपेसिटर्स क्या है? सीरीज में है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? C इक्विवेलेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट. इक्वल होगा किसके? 1 अपॉन, सपोज इसको हम कंसिडर कर लेते हैं C1 एंड इसको कंसिडर कर लेते हैं C2. तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के, विच मीन्स 1 बाय C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2. तो यहाँ से 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो है वो किसकी इक्वल आ गया? एलसीएम आ गया 6, ऊपर आ गया 2 प्लस 5. तो यहाँ से हम 2 प्लस 3, इट विल बी 2 प्लस 3, तो दैट इज 5 बाय 6, विच मीन्स C इक्विवेलेंट क्या होगा? 6 बाय 5 माइक्रोफेराड होगा. तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, वो कितना आ गया? 1 अपॉन 2 माइक्रोफेराड आ गया. तो अब यहाँ से अगर हम 3 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस चार्ज जो है, सपोज इनिशियली वो Q नॉट है, तो Q नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा? C इक्विवेलेंट कितना है इनटू पोटेंशियल कितना है. तो यहाँ से Q नॉट इक्वल आ गया 1.2 इंटू 5 के, which means the value of Q naught will be equals to 6 माइक्रोकूलम. इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? 6 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा. तो अब ये इनिशियल केस था. अब हमने स्विच को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है. जब हम स्विच को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, तो सर्किट क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जब स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट का मीन्स क्या है कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें ये हमारा शॉर्ट पाथ फॉलो करता है करंट, तो जो सर्किट है वो कैसे रह जाएगा? ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या है? 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. तो जो वायर है वो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा. मीन्स 2 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ये 3 माइक्रोफेराड वाला हमारे पास कैपेसिटर हो गया. अब देखते हैं कि इसमें चार्ज जो है वो कितना है. तो इस केस में इसमें जो चार्ज है वो Q1 है. तो Q1 जो है वो किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस कितना है इनटू पोटेंशियल कितना है. तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 15 माइक्रोकूलम आ गया. तो पहले जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो Q नॉट था. अब टोटल कितना है? Q1 है. मीन्स अब कितना ज्यादा चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है? चार्ज थ्रू P टू Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q नॉट. Q1 कितना है? दैट इज 15 माइक्रोकूलम. Q नॉट कितना है? 6 माइक्रोकूलम. तो जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया? 9 माइक्रोकूलम के. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.